साथियों, आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति सीना ठोक के ये कहता हो कि एक अकेला सब पे भारी अब की बार 400 पार ऐसा नारा दे रही थी, अब उनकी हालत किस तरीके से खराब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिली थी। अब कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, सबसे पहले हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार। तो इस पे बहुत ज्यादा नजर लोगों की बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से किसान ने विद्रोह किया था और जो महिला पहलवानों के साथ जो दुर्दशा हुई थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए थे, और दिल्ली में जब वो धरना पर बैठी हुई थी, जिस तरीके से लतियाया गया था, जूतों से उसे कुचला गया था और उसे जेल में डालने की कोशिश की गई थी। तो इसका इंतजार जनता कर रही है और बीजेपी का पुराने चेहरा बदलना क्या उनके निराशा की प्रतीक बनती जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस का जो मजबूत हो रही है, वो बीजेपी के किला ढाने को तैयार है। और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ चंद्रशेखर रावत जिस तरीके से गठबंधन में आए हैं और चुनाव में जब जैसे ही कूदे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो आने वाले चुनाव है, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना बीजेपी को देखने को मिल पा रही है हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पे शांति बिल्कुल भी नहीं है और जैसे वहां के मुस्लिम समुदाय नाराज है, तो अब वहां पे भी वहां की जनता इंतजार कर रही है। जिस तरीके से 70 हटाया गया, और हालांकि 70 हटाना सही था, पर जिस तरीके से हटाया गया, वहां के लोगों को नेट बंद किया गया, कुचला गया, उनकी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल भुलाने वाली नहीं है। और वहां की जनता भी कांग्रेस को बीजेपी को इंतजार कर रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत होती जा रही है और बहुजन समाज के संगठन भी, मायावती भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ के आ रही है चुनाव में, चंद्रशेखर रावत जिस तरीके से अपने चुनाव में धमक सुनाई दे रहे हैं, उनकी कुछ अलग ही प्रतिक्रिया बहुजन समाज के, दलित समाज से देखने को मिल पा रही है। सब चंद्रशेखर के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। तो यहाँ का चुनाव अब बिल्कुल भी आसान देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में जिस तरीके से आप चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालते हैं, झारखंड में जिस तरीके से आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालते हैं, तो वहां की जनता भी अब इंतजार कर रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल से निकाला गया और वो इस्तीफा देते हैं, अतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश करते हैं, अगर कहीं वो हरियाणा और झारखंड और जम्मू कश्मीर घूम जाते हैं, तो बीजेपी का जो नुकसान होने वाला है, ये सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या बीजेपी वहां टिक भी सकती है या नहीं। झारखंड की बात की जाए तो वहां पे दो पार्टियों को तोड़ करके सरकार बनाई, और हाल ही फिलहाल में करीब 3,300 करोड़ की जो मूर्ति थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिराई गई है। ऐसा लग रहा है कि जो मराठाओं और ओबीसी की प्रतिक्रिया होगी, तभी जाकर के बीजेपी वहां जीत सकती है। जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति है, और गडकरी को भी मैदान में उतार दिया गया है। गडकरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष ने ये हमें ऑफर दिया कि आप कुछ पार्लियामेंट के मेंबर तोड़ो, एमपी तोड़ो, और हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये बीजेपी की ही चाल नजर आ रही है। जिस तरीके से ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है, और जो मूर्ति गिराई हुई है, उन्होंने ये स्पष्ट रूप में कहा कि जिस हवा के कारण गिर गई है, अगर हवा, मान लीजिए ये मूर्ति है और इधर से हवा चल रही है, तो मूर्ति इधर गिरनी चाहिए, पर मूर्ति इधर गिरी हुई नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा उनको लग गया कि जिस तरीके से हमने वहां की पार्टियां को तोड़ी है, तो जनता बिल्कुल मेरे सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी विरुद्ध में प्रतिक्रिया कैसे निर्माण किया जाए, क्योंकि हमने विकास किए हैं, नहीं ऐसे कोई काम किए हैं जिससे जनता हमको वोट देगी। तो उन्होंने सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, चूंकि उनके मराठाओं के प्रति मान सम्मान नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनकी क्या चिंता, उन्होंने शिवाजी महाराज की अनंत फानन में जल्दी से उनका उद्घाटन करते हैं, उसकी मूर्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हवा जिस तरफ से चल रही है उधर ही मूर्ति को गिरा दिया जाता है। और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो हवा चली उसकी वजह से 3,300 करोड़ 3,300 करोड़ की मूर्ति हवा की वजह से गिर गई। इससे पहले भी कई मूर्तियां बनी है, पर क्या वो हवा की वजह से गिर गई थी? तो छत्रपति शिवाजी का ये अपमान बहुजन समाज, मराठा समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और ओबीसी समाज जिस तरीके से आप जागृतियां फैल रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का महाराष्ट्र में भी
काफी ज्यादा धुनाई होने वाली है, क्योंकि वहां शिवसेना 3 संगठनों के साथ गठबंधन में आने वाली है। तो बीजेपी को यह लग गया था कि अगर 3 गठबंधन में एक साथ आते हैं तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिराना उन्हें उचित लगा। ऐसा वाम सेफ के तरफ से स्टेटमेंट भी आ रहा है कि उनकी जो रणनीति है, नितिन गडकरी को मैदान में उतारा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को ओबीसी का प्रतिक्रिया मराठाओं के विरुद्ध ला करके वहां पे चुनाव को जीतने की रणनीति है, इस पे पर्दाफाश कर रहे थे। तो ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है और जिस तरीके से उन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करते हैं, तो वहां की जनता इंतजार कर रही है। अगर वहां जाते हैं बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी वहां पे सरवाइव करती नजर आएगी कि क्या वहां से सीट बीजेपी निकाल सकती है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला है और आदिवासी वहां बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी और उसकी बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। जिस तरीके से चुनाव में उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी वोट वहां से मिलने वाला नहीं है। और बिहार की बात की जाए तो जिस तरीके से एक महागठबंधन को तोड़ने का काम किया और नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाया, तो नीतीश कुमार की जो छवि है अब वो धूमिल होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहे हैं, दलित की समाज के बच्ची है उनके स्तन काटे जा रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू मारे जा रहे हैं, दलित समाज का जो घर है उसको आग के हवाले किया जा रहा है, तो सरकार पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बोलते बचते नजर आते हैं। क्योंकि अपने मन से कुछ भी बोलते हैं तो कुछ से कुछ बोल देते हैं, अधिकारी कुछ उन्हें लिख के देते हैं, तभी जाकर नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आते हैं। तो बिहार में भी अब बिहार की जनता उनका इंतजार कर रही है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान होने वाली नहीं है। अब देखना ये होगा क्या बीजेपी कब तक सरवाइव करने वाली है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आए हैं और अतिशी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान, बहुत बड़ी नुकसान देने वाले हैं। अब देखना ये होगा आने वाले चुनावों में क्या बीजेपी कितना सरवाइव करती है, क्या बीजेपी आने वाले चुनाव में क्या वो सीट हासिल करने में कामयाबी उनको मिलती है या नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।